आज राजा जनक दोनों को बहुत क्लियर करेंगे कि ज्ञानी और अज्ञानी कौन है। ज्ञानी क्या श्लोक पढ़ लेने से कोई ज्ञानी है, पुस्तक पढ़ लेने से कोई ज्ञानी है, पर ज्ञानी मतलब निश्चय। ज्ञानी का और कोई मतलब नहीं है। ज्ञानी का मतलब जो अपने निश्चय में रहता है, और निश्चय उसको किस बात का हुआ है ही भगवान। और अज्ञानी मतलब जहां द्वैत है, भगवान भी है और मैं भी हूं। अज्ञानी ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं मानता, पर वहां भगवान भी है और मैं भी हूं। तो भगवान भी है, मैं भी हूं, तो मैं जो बनी हुई है वो अहंकार बन जाता है। मैं मतलब संस्कृत में अहम, अहम को ही मैं कहा गया है। कार माने करने वाला, मैं करने वाला हूं, मुझे करना है, भगवान मेरा ये काम करा देना। लेकिन ज्ञानी क्या बोलता है, मेरा कोई काम ही नहीं है, आपने ही सारा नाटक बनाया है, आपने ही सारा दृश्य बनाया है, आप ही जानो मुझे क्या करना है, आप ही करा लो। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। ये कौन कहता है? ज्ञानी। क्योंकि उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। उसे ये समझ में आ गया है कि जो देह है वो किसके प्रकाश से चल रही है, परमात्मा की। तो सर्वत्र सर्वव्यापी परमात्मा है। भूल से भी मुझे ये ना आ जाए अंदर में कि मैं करने वाला हूं। कठपुतली का खेल है सारा, कठपुतली का। तो कठपुतली मतलब जड़। कठपुतली को अपना कोई पावर नहीं है। उसका डोर किसके हाथ में है? जो उसका चलाने वाला बैठा है उसके हाथ में उसकी डोर है। जैसे हाथ घुमा दे, जैसे चला दे, क्योंकि कर्म करने की ताकत उसको जहां से मिल रही है वो उसको जानता है। वही उसका परमात्मा, वो उसका मालिक है। ये ज्ञानी। और अज्ञानी, अज्ञानी को लगता है जैसे मैं ही चला रहा हूं सब, मेरे ही कारण सब चल रहा है। इस कारण आप देखो कितना बंधा हुआ नहीं होता, बंधा पड़ा है। कहां कहां नहीं बंधा अज्ञानी, आप सोच के देखो। हर कर्म से वो बंधा हुआ है। जो कर्म से बंधा हुआ है तो समझना वो अहंकारी है। स्वार्थ उसके अंदर से जाएगा नहीं। अगर किसी से मिलना जुलना भी है तो स्वार्थ सही, बोल चाल भी है उसकी तो स्वार्थ सही, जगत में आना जाना भी है तो स्वार्थ सही। और भगवान ने बड़े क्लियरिटी से बताया, निष्काम भक्ति से है अर्जुन मैं मिलता हूं। अब निष्काम कौन कर पाएगा? जो मैं नहीं है तो निष्काम है। क्योंकि मैं नहीं है तो स्वार्थ नहीं है, मैं करने वाला नहीं हूं। ईश्वर ही कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? ईश्वर के लिए कर रहा है। आप ही सारी कला करता है। ये सब एक खेल है। सब कर्म को वो खेल करके देखता है। पर जो अज्ञानी है वो खेल को भी कर्म करके देखता है। खेल को खेल करके नहीं देखता, वो कर्म करके देखता है। इसलिए वो कर्म के बंधन में बनता चला जाता है, बनता चला जाता है, बनता चला जाता है। उस कारण आप देखो, क्या वो कभी फ्री हो पाता है? विचारों से, बंधनों से, और बंधता चला जाता है। तभी बोला, सर्वधर्मान और सर्व कर्मान परित्यज्यते माम एकम शरणम। तू केवल मेरी शरण में आ जा, सब धर्म छोड़, सब कर्म छोड़। क्योंकि धर्म भी तेरा अपना तो कोई नहीं,
हमने तेरे को जहां जिस चोले में डाल दिया वही तेरा धर्म बन गया। हमने तेरे से जो करा लिया वही कर लिया। तो कहते हैं ये सारा निश्चय गुरु के अंडर रहकर ही किया जा सकता है कि गुरु हमें जिस तरीके से बना दे, जैसा चला दे। जब हम ऐसा अभ्यास शुरू कर देते हैं तो अपनी मन और बुद्धि जो है वो इस भाव से हट जाती है कि मैं करने वाला हूं। तभी कहते हैं बिना गुरु के अहंकार जाने वाला नहीं है। अहंकार जाएगा नहीं, निष्काम हो नहीं पाएगा। क्योंकि हम हर काम में फायदा ढूंढते हैं, मेरा फायदा होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। इवन तुमने अभी तक जो भी कर्म किया है संसार का भी भले, उसमें पहले मुनाफा देख के चलते, फल देख के चलते। पर जो फल की चाहना में आसक्त है वो अज्ञानी है। और जो ज्ञानी है वो तो सीधे सीधे कह रहा है जो कर्म कर रहा है उसे ही फल मिलना चाहिए। तो फिर तुम कौन हो? बोला मैं तो साक्षी हूं, दृष्टा हूं। मैं तो केवल अपनी आत्मा में मस्त हूं। मैं ना करता हूं ना भोगता हूं। मैं सिर्फ सीयर हूं, डूअर नहीं हूं। तो ज्ञानी इस बात से बहुत सावधान रहता है कि कभी भी इस निश्चय से वो गिरता ही नहीं। बाकी सबके पास तो रटा हुआ ज्ञान है, पर ज्ञानी के पास निश्चय होता है, वो निश्चय से ही चलता है। और जिसके पास निश्चय बलवान है तो समझो उसको आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान का मतलब क्या है? दूसरा निश्चय, वो निश्चय में रहता है। और कहते हैं निश्चय से ही वो अपने लक्ष्य को पा लेता है। आए किस काम के लिए? हम भगवत प्राप्ति के लिए। प्राप्त कैसे होगा? निष्काम से। अगर मेरा एक में भी स्वार्थ है, एक में भी इच्छा है, एक से भी मेरी कोई चाहना है, तो समझना वो स्वार्थ मुझे बंधन में बांध देगा। आज जो हमारे बंधन है किसी से भी, तो समझना वो क्यों है बंधन? क्योंकि हमारा मन में क्या छिपा हुआ है? स्वार्थ छिपा हुआ है। तो डर लगता है ना कि अगर हम इनका कहना नहीं माने, इसके साथ सही चले नहीं, तो ये हमारा स्वार्थ पूरा नहीं करेंगे। तो इस कारण हम उनसे बंधे हुए। पर जिस जीव को चाह नहीं वो शाम का शाम। आप देखो ना कितनी ताकतवर आप होते हो, लेकिन आप कर्म के बंधन में कब बन जाते हो? जब आपके अंदर इच्छा जागृत हो जाती है। इच्छा कैसे जागृत होती है? अभी पीछे के 3 अध्याय में आपने देखा सुना कि अगर आप जगत को सत्य भावना से देखते हो तो जगत के एक एक पदार्थ को आप पाने की चाहना रखते हो। इससे आपका देहाभिमान बढ़ता है, और देहाभिमान को जो चाहना हो जाती है उस कारण वो अपने परम पद को नहीं प्राप्त कर पाता। जबकि परम पद पे तो वो बैठा हुआ है, पर परम पद से नीचे के लोकों में आ जाता है। परम पद माने भगवान के साथ। पर जब उसको जगत में जाने की चाहना होती है, जगत को प्राप्त करने की चाहना होती है, जगत में अपना कुछ रुबाब बनाने की चाहना होती है, इस कारण वो उस पद से नीचे की ओर आ जाता है। और एक बार गिरता है तो गिरता ही चला जाता है, गिरता ही चला जाता है, गिरता जाता है। और शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ। दर दर उलदीसी किसे ना संभालिया, दर दर उलदीसी किसे ना संभालिया। मेहंदी की दाता तूने गले नान ला लिया, मेहर की दाता तूने। और एक भजन की लाइन और आती, तिनका था रस्ते में पड़ा हुआ, माया के रंग में रंगा हुआ हो। तिनका था रस्ते में पड़ा हुआ, माया के रंग में रंगा हुआ। तूने उठाया गले से लगाया, अब ना
संग नाता जोड़ के। तो संतों के संगा जो तुमने किया है, वो तुमको किस बात का निश्चय हुआ है कि है ही भगवान। ये जो हमारे भाग जागे हैं संतों का संग करके, तो हमारे अहंकार को गलाया हुआ था कि तुम बात बात पे जो मैं करते हो, तो उसके लिए गुरु तुम्हें एक ही बात समझाता है, किसकी शक्ति से किया तुमने, किसकी शक्ति से आए। बार बार तुमसे वो पूछता है किसकी शक्ति, वो कौन सी शक्ति, तो तुम्हारे मुख से निकलवाता है भगवान। तो सिमरते 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 ही तुमको ये पक्का हो जाता है कि चौतरफा मेरे भगवान ही है, भगवान ही है। इस तरह से तुम्हारी मैं गुम हो जाती है, क्योंकि उठते बैठते सोते जागते तुमको मैं करने का वक्त ही नहीं मिलता, क्योंकि गुरु तुम्हारी आंखों से ओझल ही नहीं होता। जैसे तुम मैं करने लगते हो, ऐसे एकदम से फिर बोलता अच्छा किसने किया, फिर एकदम से अंदर आवाज आती है नहीं नहीं भगवान ने किया। गलती होती है, और फिर एकदम से गुरु की आवाज आती है किसने किया, किसने बनाया, किसने बिछाया, कौन ले आया, कौन ले गया, कौन। तो एकदम से तुम्हारे अंदर से आवाज निकलती है भगवान। और पहले अंदर से आवाज क्या निकलती थी, मैं मैंने किया, मैंने खाया, मैंने गया, मैं। यानी मैं इतनी भरी पड़ी थी कि मैं करते थे, और मैं को ही प्रशंसा भी चाहिए थी, मैं को निंदा भी चुभती थी। तो मनुष्य दुखी सुखी रहता ही रहता था, पर गुरु ने मेरे दुख सुख काट दी। कैसे, सावधानी देकर। बोला दुख सुख तेरे अपने हाथ में है, दुखी तुम तभी होगे जब फिर तुम्हारे अंदर मैं का फुरना उठेगा। उस कारण तुम अपने को करता जानकर बार बार कहोगे अरे मैं ऐसा ना कहता, मैं ऐसा ना करता, मैं ऐसा ना जाता। मैं क्या, कहो ना कि ये सब करण का रावण किसके हाथ में है, परमात्मा के हाथ में। परमात्मा ही ऐसा करा देता है तुमको, वही ऐसी बुद्धि तुम्हारी बना देता है, तुम करने वाले कोई नहीं हो। कितनी बार भी तुम कर्ता भाव ले आते हो, अगर तुम्हारे जीवन में गुरु ना हो तो फिर तुम कर्तापने से नीचे उतरते नहीं हो। ऐसे घोड़े पे सवार हो जाते हो जो सारा समय करता 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 करते रहते हो। और गुरु यहाँ पर रोज तुम्हारी धुलाई करता है, सफाई करता है, और एक ही बात तुम्हें कहता है देखो हुक्म नहीं होगा ना तो वो काम तुम्हारा नहीं होगा, उसके लिए ज्यादा भटको नहीं, ज्यादा सोचो नहीं, ज्यादा विचार नहीं करो। समय आएगा, भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा समय ले आएगा। तो अभी आप देखो ना कितने लोगों ने कुछ प्लान कर रखा होगा, आज मकान देखने जाना, आज दुकान देखने जाना है, आज रिश्ता देखने जाना है। आज तो हमारे भी इनविटेशन है कि आज उनके घर एक रिश्ता होने जाना है। तो अभी कैसे होगा ये देखो, नहीं अभी सब कोरोना भूल गए, इतना इतना पानी भरा पड़ा जगह जगह, आप सोच के देखो। तो इसका मतलब कि ये भगवान अब तुमको ले जाना चाहेगा तो ले जाएगा, और नहीं ले जाना चाहेगा तो नहीं ले जाएगा। पर तुम उसके ऊपर फिर पार होकर तुमको नहीं हम तो इसके ऊपर से चलेंगे, तो रास्ते में कहीं फंस जाओगे, फंसोगे कि नहीं। तो नहीं इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, फिर उस समय तुमको अरे इससे तो अच्छा ना ही जाते, वही सही था, इससे तो अच्छा ना ही जाते तो वो सही था। बोला माया का काम अगर ऐसा कुछ तुम्हें दिखने को मिलता है तो समझो कि नहीं, आज अभी भगवान कह रहे ठहर के जाना, आराम से करना इस काम को, जल्दी नहीं करो, ये भगवान का सिग्नल है। ठीक है, तो आज सत्संग ही चले जाओ, सोचो सत्संग के लिए आप देखो रास्ते में कोई बाधा नहीं पड़ती, कितना भी घुटनों घुटनों पानी हो तुम निकल के आ जाओगे। भगवान से मिलने के लिए बीच में बाधा आती है तो मैं की बस, और कोई नहीं, मैं के लिए माया है। लेकिन आप सोचो अज्ञानी पुरुष जो है वो माया का ही संकल्प करके बैठते हैं। तो आप देखो कितना भी तूफान हो, आंधी क्यों ना हो, वो माया वाले को अपना काम करना है तो वो करेगा ही करेगा, पर वो काम होगा नहीं। होगा इसलिए नहीं क्योंकि आपको जिनसे वो काम कराने हैं
अगर आपके लिए रास्ता खुला है तो उनके लिए रास्ता बंद है, उनके लिए रास्ता बंद है तो आपके लिए रास्ता खुला। कहीं ना कहीं तुम देखो कि ये डिले किसकी ओर से हो रहा है काम, भगवान की ओर से। तो तुम इसमें दुखी नहीं हो, परेशान नहीं। एक ही बात जानो, जब समय आएगा ना तो पता भी नहीं चलेगा, अपने आप ही रास्ता खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। और अगर जब तक समय नहीं आया तो सोच के देखो, समय ही नहीं आया तो फिर कैसे बात बनेगी। तुम कितना भी भाग दौड़ कर लो, भटक लो, कुछ भी नहीं बनेगा। कितने भी हाथ पैर मार लो, कुछ नहीं होगा। तो अज्ञानी इसी तरह से सारा समय दुखी रहता है, रोता ही रहता है, रोता ही हुआ आता है, रोता हुआ ही सारे समय अपने जीवन काल में रोता ही रहता है। और जो ज्ञानी है वो समय से गुरु के संपर्क में आकर एक बात अपने निश्चय में बिठा लेता है, बिना परमात्मा की मर्जी के कोई काम नहीं होता। इस तरह से ज्ञानी हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, अपने निश्चय में रहता है। और ज्ञानी जो इस रास को नहीं जानता या जो साथ संगत में नहीं गया, जिन्होंने गुरु की शरण नहीं ली, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं की, तो वो हमेशा ही परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। और उनके अंदर हमेशा विचार चलते हैं, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, आज कैसे करेंगे, फिर पूरा दिन क्या करेंगे, फिर ये क्या होगा, फिर वो क्या होगा। अरे आज एंजॉय करो ना, प्रकृति का एंजॉय करो। पर हमें एंजॉय करना ही नहीं है ना, हमें तो कोल्हू का बैल बन के लगे ही रहना है, लगे ही रहना है। पहले कभी नहीं कहते थे पता नहीं हमें भी किसी दिन रेस्ट मिलेगा कि नहीं। अब आज भगवान क्या कराना चाहता है, तुमको रेस्ट कराना चाहता है। पर अंदर में लगता है ना, रेस्ट कैसे करें, ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है। भगवान को भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना। रोज नई नई प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है हमारे लिए, किसके लिए, अज्ञानी के लिए। ज्ञानी तो एंजॉय करता है। आप देखो ना, एक दृष्टांत बहुत अच्छा बताते हैं गुरु जी। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर भी है और पेशेंट भी है। अगर पेशेंट को ज्ञान नहीं है तो बार बार वो कहता है देखो ये मेरे को कर्मों की सजा मिल रही है। और डॉक्टर को हॉस्पिटल में तो वो भी रात में रुका है और पेशेंट भी रुका है, तो क्या डॉक्टर को भी उसके कर्मों की सजा मिल रही है? डॉक्टर को तो खुशी मिलती है कि भाई अच्छा है मैंने डॉक्टरी की है तो फिर मेरे को अपना जॉब मिल गया। नहीं, उनको चाहे नाइट शिफ्ट दो, मॉर्निंग शिफ्ट दो, डॉक्टर्स को पहले से ट्रेन कर दिया जाता है। लेकिन अभी जो पेशेंट है उसको लग रहा है मैं मेरे वालों को मिल नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, उनको टोक टाक नहीं कर पा रहा, फिर अहंकार नहीं कर पा रहा, बस सारा दिन बिस्तर पे पड़ा रहता हूँ। तो वो आराम नहीं कर सकता ना, तो इसीलिए बार बार कहता है पता नहीं अस्पताल से कब छूटूंगा और फिर कब फिर अस्पताल में आने की तैयारी करूंगा। तो अगर वो ज्ञानी है तो जहां भी उसको बिठाया गया है, जितनी देर भी बिठाया गया है, समझो भगवान की मर्जी है। आज भगवान यहाँ बिठाना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। आज भगवान तुमको यहाँ ले जाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। हर कर्म में भगवान को डाल दो तो तुम्हारा अहंकार खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। तो ये दुख सुख अहंकार के कारण आते हैं, पर जब निश्चय में तुम्हारे आ जाएगा तो तुम कहोगे ठीक है, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी है वही मेरी मर्जी है। अगर तुम्हें कोई बोले अरे यार तो तुम्हारा प्लान चौपट हो गया, तो बोलो नहीं ये मेरी मर्जी थी, तुम्हारी मर्जी थी। अच्छा बारिश ना आती तो फिर, बोला नहीं ये मेरी मर्जी थी। मैंने परमात्मा को डोर इस तरह से दे रखी है कि जैसे तेरी मर्जी हो तो वही करा लेना, जो तेरे को अच्छा लगे, जो तुझ भाव साईं भली का, तेरा भाना पीठा लागे। मैं कौन, मैं तो जड़। वो ताकत देता है तो आ जाते हैं, वो ताकत देता है तो कर लेते हैं, वो ताकत देता है तो खा लेते हैं, वो ताकत देता है तो सो लेते हैं। कठपुतली के हाथ में क्या है, डोर तो परमात्मा के हाथ में। अज्ञान में डोर हमने अपने हाथ में ले रखी थी कि जो दृष्टांत अक्सर चलता है कि ट्रेन में पहले इतना भार है तो मैंने गठरी अपने सिर पे रखी हुई है। ये नहीं पता कि तुम्हारा भार भी तो किसके ऊपर है, ट्रेन के ऊपर है, और गठरी तुमने बेवजह ही अपने सर पे रखी हुई है। जब तुम्हारे योगक्षेम का भार परमात्मा ले रहा है तो क्यों मैं करते हो, मैं की गठरी क्यों अपने ऊपर लाद रखी हुई? ये अज्ञान के कारण, ज्ञान के कारण नहीं है। इसलिए ज्ञानी मस्त होके रहता है, फ्री होके रहता है,
बंधन रहित होकर रहता है। पर ज्ञान रहित पुरुष जो विवेकी नहीं है, अविवेकी पुरुष है, वो तो सपने में भी खुश नहीं हो सकता, प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए इस ज्ञान की कदर करो, संभाल करो। गुरु हमें देने के लिए बैठा है, हम लेते चले, लेते चले, लेते चले। और माया में हमेशा ये ध्यान रखना, सावधानी बरतनी है कि अधिक से अधिक हमारे पास साथ संगत हो तो माया के भी काबिल हो जाओ। अभी तुम माया के भी काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम्हें माया को हैंडल करना नहीं आता, तभी तुम्हारे सामने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को तुम इतना बड़ा बना देते हो। और जो ज्ञानी है उसमें हमेशा भगवान की मर्जी जान के क्या कह देता है, ठीक है, इतनी ही मेरी प्रारब्ध होगी, इतना ही मुझे मिलना होगा, बहुत है, भगवान तुम्हें बहुत दिया है, पर मेरे को ही उतनी नजर नहीं है शुक्र करने की। ठीक, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो?